उस राजनीतिक संस्कृति की है जो भारत में दशकों से पलती आ रही है। आज सवाल किसी छोटे नेता का नहीं है, सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय देश पर राज किया और जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा घोटालों के आरोप लगे। और जब भी जांच होती है, जब भी सवाल पूछे जाते हैं, तब कांग्रेस पार्टी एक ही जवाब देती है, पॉलिटिकल वेंडेटा। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम है, महेंद्र प्रताप सिंह। 5 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री। 2024 में फरीदाबाद से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार, सत्ता के गलियारों में जिनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, आज वही महेंद्र प्रताप सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के घेरे में है। सुबह करीब 8 बजे ईडी की स्पेशल टीम 4 गाड़ियों में उनके फरीदाबाद स्थित आवास और ऑफिस पर पहुंचती है। 17 अधिकारी, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी। घंटों तक दस्तावेज खंगाले जाते हैं, कंप्यूटर जब्त होते हैं, फाइलें सील की जाती हैं और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में मच जाता है हड़कंप। महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विवेक प्रताप कैमरे के सामने आते हैं और वही बात कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से कहती आ रही है। यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। हमारे पिता ईमानदार हैं, बीजेपी डर गई है, इसलिए ईडी को आगे कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल भी मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आईबी अब बीजेपी की गुलाम बन चुकी हैं। सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी के नेताओं पर रेड क्यों नहीं होती। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि बयान कौन दे रहा है, सवाल यह है कि जांच क्यों हो रही है। ईडी किसी के घर मनोरंजन के लिए नहीं जाती। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब बनता है जब पैसों का लेन देन संदिग्ध होता है, जब कंपनियों का जाल बनता है, जब संपत्तियां आय से ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सवालों का जवाब देने के बजाय एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। यह पहली बार नहीं है जब महेंद्र प्रताप सिंह जांच के दायरे में आए हों। कुछ महीने पहले अरावली क्षेत्र में बने उनके फार्म हाउस पर वन विभाग और नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। तब भी कहा गया था कि यह राजनीतिक साजिश है। सवाल यह है कि अगर हर कार्रवाई साजिश है तो गलती कौन कर रहा है, कानून या नेता? अब जरा कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर नजर डालिए। 1948 में जीप स्कैंडल से शुरुआत होती है, जब जवाहरलाल नेहरू के करीबी और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। फिर बोफोर्स घोटाला आता है, जिसमें राजीव गांधी की सरकार पर 640 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगता है। यही बोफोर्स 1989 में कांग्रेस की सत्ता से विदाई का बड़ा कारण बनता है। इसके बाद 1990 के दशक में हर्षद मेहता स्कैम सामने आता है, हजारों करोड़ का खेल। 2004 के बाद यूपीए सरकार का दौर आता है, जिसे खुद कांग्रेस नेता गोल्डन पीरियड कहते थे, लेकिन देश उसे घोटालों का स्वर्ण युग कहता है। दोग स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें ए राजा जेल जाते हैं। कोलगेट स्कैम, जिसमें 1.86 लाख करोड़ के नुकसान की बात होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जिसमें सुरेश कलमाड़ी का नाम आता है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सवालों के घेरे में आते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नैतिक संकट बन गया। आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया के जरिए हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया। यह मामला आज भी अदालत में है, लेकिन कांग्रेस इसे भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहती है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता रहे हैं, उतने ही बड़े आरोप भी रहे हैं। पी चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस केस में जेल जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस के सहयोगी रहे, चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार कहती है कि यह सब साजिश है। अब सवाल उठता है कि अगर सब साजिश है तो दोषी कौन है? अदालतें, जांच एजेंसियां या फिर दस्तावेज? क्या हर जज बीजेपी का है? क्या हर जांच अधिकारी सरकार का गुलाम है या फिर समस्या कहीं और है? हरियाणा में महेंद्र प्रताप सिंह पर हुई ईडी की रेड कांग्रेस के लिए सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, यह राजनीतिक चेतावनी है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे मामलों से पार्टी की छवि को गहरा नुकसान होता है। जनता सहानुभूति नहीं, जवाब चाहती है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ दिखाई देती है। जब भी जांच हो तो शोर मचाओ, जब भी सवाल पूछे जाएं तो लोकतंत्र खतरे में डाल दो। लेकिन देश अब बदल चुका है। आज जनता सोशल मीडिया देखती है, कोर्ट की सुनवाई सुनती है,
चार्जशीट पड़ती है। अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। महेंद्र प्रताप सिंह का मामला आगे क्या मोड़ लेगा, यह जांच पूरी होने के बाद साफ होगा। गिरफ्तारी होगी या नहीं, आरोप साबित होंगे या नहीं, यह अदालत तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का वक्त है। या तो पार्टी अपने नेताओं से जवाब मांगे या फिर हर रेड के बाद वही पुराना रोना रोती रहे। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल की असली परीक्षा तब होती है जब उसके अपने लोग सवालों के घेरे में आते हैं। कांग्रेस पार्टी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां उसे तय करना है कि वह कानून के साथ खड़ी होगी या सिर्फ अपने नेताओं के साथ। महेंद्र प्रताप सिंह का मामला एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह उस सिस्टम की ओर इशारा करता है जो वर्षों से सत्ता और पैसे के गठजोड़ पर चलता आया है। कांग्रेस पार्टी बार बार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने दस्तावेज बनाए, क्या बीजेपी ने लेन देन किया, क्या बीजेपी ने संदिग्ध कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया? अगर ईडी को कुछ नहीं मिलेगा तो मामला कोर्ट में टिकेगा भी नहीं। लेकिन अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो फिर कांग्रेस के पास कहने को क्या बचेगा? महेंद्र प्रताप सिंह के राजनीतिक कद की बात करें तो वह कोई छोटे नेता नहीं है। हरियाणा की राजनीति में उनका असर रहा है, संगठन में पकड़ रही है, चुनावी मैदान में अनुभव है। ऐसे में अगर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो इसका असर पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ता है। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नैतिक बल चाहिए और जब नैतिकता सवालों में हो तो विपक्ष कमजोर पड़ता है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि जनता भावनात्मक नारों से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करती है। संविधान खतरे में है या लोकतंत्र पर हमला है जैसे जुमले अब हर रेड के साथ अपनी धार खो चुके हैं। जनता पूछती है कि अगर नेता निर्दोष हैं तो अदालत में सच क्यों नहीं सामने रखते? प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जरूरी कोर्ट रूम है। आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है बल्कि उसका अपना अतीत है। एक ऐसा अतीत जो हर नए मामले के साथ फिर से याद दिला दिया जाता है। बोफोर्स से लेकर नेशनल हेराल्ड तक, डॉग से लेकर कोलगेट तक, हर घोटाले की परछाई आज भी कांग्रेस के साथ चलती है। और जब नया नाम जुड़ता है जैसे महेंद्र प्रताप सिंह तो यह परछाई और गहरी हो जाती है। यह भी सच है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब आरोप जांच में बदल जाएं और जांच रेड में और रेड कोर्ट में, तब राजनीति पीछे छूट जाती है और कानून आगे आ जाता है। कांग्रेस अगर हर मामले को राजनीतिक साजिश बताकर टालती रही तो एक दिन जनता भी यह मान लेगी कि पार्टी सच से भाग रही है। हरियाणा में कांग्रेस खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहती थी, लेकिन ऐसे मामलों से पार्टी की मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, भरोसे से जीते जाते हैं। और भरोसा तब टूटता है जब नेता सवालों के जवाब देने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर ईडी की जांच पर होगी। क्या महेंद्र प्रताप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? क्या गिरफ्तारी होगी? क्या नए नाम सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस पार्टी के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवालों से भागना जरूर गलत है। अगर कांग्रेस वाकई खुद को बदलना चाहती है तो उसे अपने ही नेताओं से सवाल पूछने होंगे, वरना हर नई रेड, हर नया केस इसी तरह कांग्रेस की राजनीति पर सवालिया निशान लगाता रहेगा।